हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक सेट जितना भी मैथ था उसको हम अपलोड कर दिए हैं, पहला सेट। और ये पहला सेट का जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स जो भी था उसको भी पहला सेट का हम अपलोड किए हैं। आज हम यानी कि बिहार एसएससी इसका दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। पहले हम मैथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। तो मैथ सबसे पहले कितना नंबर में है, तो मैथ 4 नंबर में है। 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर से क्या करा है 8 छात्रों का वजन का औसत 57 किलोग्राम है। इनके व्यक्तिगत वजन क्रमशः 55 kg, 49 kg, 57 kg, 63 kg, 68 kg, 52 kg, x किलोग्राम और y किलोग्राम है। x और y का योग क्या है, x और y का योग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कहेंगे कि 8 छात्रों का जो वजन है, 8 छात्रों का जो औसत वजन है कितना है 57 है। तो यदि हम 8 और 57 गुना कर लेंगे तो योगफल निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, 8 सत्ते 56 के 6 और 8 पचे 40, 40 और 5 45, कितना आ गया 456 आ गया। लेकिन ये 8 छात्रों का औसत आया। लेकिन और कह रहा है कि 6 छात्र का वजन दिया हुआ है। 6 छात्र का वजन कितना दिया हुआ है योग में, एक दिया हुआ है 55 kg, एक दिया हुआ है 49 kg, एक दिया हुआ है 57 kg, एक दिया हुआ है 63 kg, एक दिया हुआ है 68 kg, और कितना दिया हुआ है 52 kg दिया हुआ है। ये कितना का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। हमसे x और y का पूछ रहा है। हम कहेंगे कि 8 व्यक्ति का योग 456, जिसमें ये 6 व्यक्ति का दिया हुआ है। तो हम 8 व्यक्ति में 6 व्यक्ति को घटाएंगे तो जो भी आएगा वही 2 व्यक्ति को आएगा जो हमसे पूछ रहा है x और y का योग। तो ऐड करके हम घटा लेंगे तो x और y का योग आएगा। तो देखिए ये 6 व्यक्ति का है तो हम 6 व्यक्ति का हम योग निकालते हैं। 2 8 10, 10 3 13, 13 और 7, 13 7 20, 20 9 29, 29 29 29 और 4 सॉरी 29 और 5 34, 34 के 4, 34 के 4, 34 के 4 बाकी 3, 5 और 6 और 5 11, 11 6 17, 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26, 26 और 5 31, 31, 31 हुआ। और बाकी कितना था, बाकी 3 था ना, 31 और 3 34, 31 और 3 34, 31 और 3 34 था। हम कहेंगे कि देखिए 6 यानी कि 8 का औसत 57, तो गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 8 का 456, जिसमें 6 व्यक्ति का दिया हुआ था। तो हम 6 व्यक्ति का योग निकाले तो 6 व्यक्ति का आ गया 344। तो हम कहेंगे कि 8 व्यक्ति में 6 व्यक्ति को घटाएंगे तो हमें 2 व्यक्ति को आ जाएगा, और ही हमसे 2 व्यक्ति का योग पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि जो 456 दिया हुआ है और माइनस यानी कि कितना 344 करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए ना, 2 1 1 112 आ गया। कितना आ गया 112 kg का आ गया, वही दोनों व्यक्ति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद कहाँ में थे जी, उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का 6 वर्षों के बाद पे क्यू और आर के द्वारा दी गई सेवा वर्षों का योग 56 वर्ष होगा, और 3 वर्ष पूर्व क्यू और आर की सेवा वर्षों का योग 17 था। तो वर्तमान में पी के द्वारा दी गई सेवा अवधि कितनी होगा, यही हमसे ने पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे आपसे मेरा वर्तमान आयु नहीं, हम कहते हैं ना कि हम 6 साल बाद 26 साल के हो जाएंगे। हम कहेंगे कि 6 साल बाद 26 साल का हो जाएंगे। तो वर्तमान में कितना, कहेंगे कि 6 साल बाद नहीं आप 26 का होइएगा। तो वर्तमान में लाने के लिए 6 घटाते हैं। यदि 1 था तो 6 घटाए, 2 को रहेगा तो 12 घटाएंगे, 3 को रहेगा तो 6 3 बार घटा देंगे। उसी प्रकार से करना है। तो देखिए करा 6 वर्ष बाद पी क्यू आर द्वारा, 6 वर्ष बाद बोला, 6 वर्ष बाद पी क्यू आर द्वारा कितना योग है 56 है। ये जो 56 है 6 वर्ष के बाद है, तो हम बार बार वर्तमान में निकालेंगे। कब निकालेंगे, वर्तमान में निकालेंगे। हम कहेंगे जी कि 6 वर्ष हम बोले थे कि 6 वर्ष बाद हम 26 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब वर्तमान लाने के लिए हम 6 घटाए थे ना, यानी कि वर्तमान में 20। उसी प्रकार से ये कराए कि 6 वर्ष बाद पी क्यू आर 56 साल का हो जाएगा। तो वर्तमान लाने के लिए ये 6 एक था रखने, हम अपने पर लिए तो 6 घटाए। ये कितना है 3 है, तो 6 6 3 बार घटाइएगा, यानी कि 6 तिया 18 जब घटा लीजिएगा तो आ जाएगा पी क्यू आर का वर्तमान में। तो घटाइए, एक पैसा लेगा 16 था 8, एक पैसा ले लेगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से गया 3, यानी कि वर्तमान में पी क्यू आर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करा। अब हमसे करा 3 वर्ष पूर्व पी और क्यू की सेवा का योग 17 है। 3 वर्ष पूर्व का भी दिया है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का दिया है। कितना है क्यू और आर का कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो हम इसको भी वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान में निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम अपने पर पहले सोचेंगे, कहेंगे कि देखिए जी हम 5 साल पहले
20 साल के थे, हम कहेंगे कि 5 साल पहले कैसे साल के थे, 20 साल के, तो हम पूछेंगे कि वर्तमान में मेरा एज कितना है, तो कहिएगा नहीं कि तू तो पहले हलो 5 साल 20 साल के, तो वर्तमान में 5 और बढ़ा नहीं, यानी कि वर्तमान में 25 साल के हो जाएंगे। यानी कि पहले दे रहेगा तो वर्तमान में लाने के लिए जोड़ेंगे, एक था तो हम 5 जोड़े, यदि 3 रहेगा तो 5 5 3 बार जोड़ेंगे, यदि 2 रहेगा तो 5 5 2 बार जोड़ेंगे वर्तमान लाने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 वर्ष पूर्व पी क्यू और आर का 17 3 वर्ष पूर्व है, तो हम वर्तमान में लाएंगे तो ये 2 व्यक्ति का है, तो 3 3 6 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। एक रहता तो 3 जोड़ते, लेकिन 2 व्यक्ति है तो 3 दूनी 6 जोड़ेंगे, तो वर्तमान में आ जाएगा क्यू और आर का, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है क्या जी, हमसे पूछ रहा है पी द्वारा दी गई, यानी कि वर्तमान में पी द्वारा दी गई अवधि कितनी है, वर्तमान में पूछ रहा है पी द्वारा, तो हम कहेंगे ई भी वर्तमान ई भी वर्तमान। अब पी के पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, पी को, तो हम कहेंगे जी कि पी क्यू आर में हम क्यू आर को घटा देंगे तो बचेगा पी, बच जाएगा पी, तो हम कहेंगे देखिए पी क्यू आर में हम क्यू आर को घटा देंगे तो पी बचेगा, तो देखिए क्यू आर घटाना है, क्यू आर का मान कितना है 23 है, तो हम इसमें 23 घटा लेंगे, कितना 23 घटा लेंगे, तो हमको किसका प्राप्त हो जाएगा, पी का प्राप्त हो जाएगा। तो घटाइए, 8 में से 3 गया 5 1, यानी कि कितना आ जाएगा पी का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब 22 नंबर की बात करेंगे। 22 नंबर में कह रहा है कि KLMNO नाम के 5 वस्तु में M का वजन 60 किलोग्राम है, L का वजन N से दुगुना है, O का वजन L से 3 गुना है, K का वजन O से आधा, यदि K का वजन M के बराबर होता है N का वजन, रेशियो नियम हम इसको बैठा लेंगे और फिर मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ बोला है कि K का वजन M के बराबर है, K का जो वजन है M के बराबर है, जितना M रहेगा उतना K, और सुरही में ही दे दिया है कि M का वजन 60 है। अच्छा M का वजन 60 है तो K का भी वजन कितना होगा, 60 होगा न। अब हम रेशियो पर कट कर लेते हैं और फिर मान निकल जाएगा। देखिए हमसे करा L का वजन N से दुगुना, L और N की बात करेंगे तो बोला क्या, बोला कहा कि L का वजन N से दुगुना है, L का वजन कितना है तो N से ये दुगुना है, ये 1 तो ये 2, तो हम साइड में सरिया लेंगे कि देखिए पहले हम N लिख देते हैं, अनुपात L लिखते हैं, तो इसका मान L के जगह 2, N के जगह पर 1 था, N के जगह पर 1 अनुपात 2 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है O का वजन L से 3 गुना, और O और L में बात करेंगे, O और L में बात करेंगे तो क्या कर रहा है कि O का वजन L से 3 गुना, O कितना है जी, O कितना है जी, L से ही 3 गुना, ये जितना रहेगा इसे ही 3 गुना, ये 1 रखेंगे तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा, तो हम बैठा लेते हैं। यहाँ L है, यहाँ L भी आना चाहिए था, L और O बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला K का वजन O का आधा, अब बोला जी K का वजन कितना है जी, तो O के आधा, K कितना, तो कहिएगा जी O के आधा, हम कहेंगे कि O 2, तो इसका आधा 1, यही ना, हम यहाँ पर बैठा लेंगे, वो है तो यहाँ वो आएगा, O और कौन K। अब देखिए पहले O के मान देंगे, O के मान कितना 2, K के मान कितना 1। अब देखिए हम रेशियो पर कट करेंगे, आप ABC के मान निकालते थे ना, A अनुपात B बराबर इतना, B अनुपात C बराबर इतना, C अनुपात D इस पर निकालते थे, बस सिर्फ उसी प्रकार से निकालना है। पहले N निकलेगा, L निकलेगा, उसके बाद O निकलेगा, उसके बाद K निकलेगा, फिर आराम से हो जाएगा। देखिए फर्स्ट के निकालना है सामने गुना, फर्स्ट के निकालना है सामने गुना, 2 1 2, तो 2 फिर 1 गुना करेंगे तो 2 ये। L को निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट के निकालना है, यहाँ से सामने चल जाएंगे N तक है यहाँ तक, उसके बाद L के निकालना है, यहाँ से ऐसे L है ना, यहाँ L से कहाँ दिख रहा है ऐसे, कि यहीं से शुरू करना है, L से कहाँ दिख रहा है यहाँ ऐसे, यानी कि ऐसे जाना है ऐसे, 2 1 2 2 दूनी 4। ये रेशियो में हम बता चुके हैं, यदि जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं रेशियो देख सकते हैं। अब O के निकालना है तो देखिए O कहाँ से कहाँ, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे, हम कहेंगे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे, 2 3 6 दूनी 12, ये सब बताया हुआ है। अब K के निकालना है, K सामने गुना, 1 गुने 3 3 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा। यदि छोटा होता है तो कर लीजिए, रेशियो क्या कहता है जितना छोटा उतना, और नहीं कीजिएगा तो रह दीजिए, काट के आइएगा, वही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमको देखिए M का दिया हुआ था, लेकिन इसमें M नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह दिया था कि M बराबर K, यानी कि 60 ये भी 60, तो हम कहेंगे कि 60 है ये K, ये मेन राशि 60 K, तो K के तुलना 6 से। पूछ रहा हमसे किसका, हमसे पूछ रहा है किसका, हमसे पूछ रहा है N का, तो N का मान कितना 2, ऐसे रेशियो छोटा कर लेते तो भी आंसर आता, नहीं भी किए तो भी आएगा। काटिए, 2 से काटेंगे तब 3, 3 से काटिएगा तो कितना 20, 20 आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। उसके बाद कितना नंबर में है, उसके बाद 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि संध्या और विद्या के वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है, 3 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:4 था, तो 3 वर्ष बाद इसके अनुपात क्या होगा। एक संध्या है, संध्या को ए से लिखते हैं,
अब बिंदिया को बी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में दिया हुआ है कितना, कहिएगा 1:3 दिया हुआ है। लेकिन 3 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो हम पहले वर्तमान में निकाल लेंगे, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। तो निकालिए, पहले देखिए अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर ऊपर से गुना, जब इसमें कीजिएगा तो इसमें भी, और ऊपर के अंतर नीचे में गुना इसमें कीजिएगा तो इसमें भी। तो देखिए नीचे में कितना अंतर है, 4 और 1 में 3 के अंतर, तो 3 इसमें भी गुना, इसमें कीजिएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा। ऊपर में 3 और 1 में 2 के अंतर, तो 2 इसमें गुना, तो इसमें भी गुना। अब देखिए अंतर सेम आएगा। अब देखिए वर्तमान और 3 वर्ष पूर्व में मेन राशि 3 रहेगा, कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिए अंतर सेम रहेगा, 4 दूनी 8 और 6 में, 4 दूनी 8 और 3 3 9 में 1 के अंतर, 2 1 2 और 3 1 3 में कितना के अंतर, 1 के अंतर, दोनों दोनों 1 के अंतर, तो इसका तुलना 1 से। हमको क्या पूछ रहा है जी, कुछ भी पूछे हम वर्तमान निकाल देंगे। यदि एस के निकालते हैं वर्तमान में तो 3 1 3 से गुना, तो 3 3 9, एस का 9 आ गया वर्तमान में। यदि बी के गुना करते हैं तो 3 3 9 से करेंगे, तो बी के गुना करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, बी का आ गया 27, तो ये आ गया वर्तमान में। हमसे पूछ रहा है कब का, हमसे पूछ रहा है वर्तमान, पूछता करता है तो कर देंगे, 9 3 27 1:3 आंसर आ गया। लेकिन हमको वर्तमान नहीं पूछ रहा, करा 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात, हम कहेंगे कि मेरा आयु वर्तमान में 20, तो 3 वर्ष बाद, तो कहिएगा 3 जोड़ दीजिए ना, 20 से 3 23 हो जाएगा, यानी कि बाद में हम जोड़ते हैं। तो देखिए ये वर्तमान में दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष बाद के, तो 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 इसमें भी, तो 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, और ये जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा ना। अब कटता है तो काटिए, कट रहा है, 4 तिया 12 और 10 तिया 30, और कट रहा है 2:5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:5, इसका आंसर 2:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या, कितना नंबर, 30 नंबर था, 30 नंबर था। उसके बाद देखते हैं कितना नंबर में है। उसके बाद 51 नंबर देखिए, 51 नंबर में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन देखिए सिंपल दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं कि ज़्यादा हाल है। कर रहा है कि भिन्न में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो ये देखिए ऑप्शन ए से हम कर देते हैं। एक दिया हुआ है 3/8, फिर दिया हुआ है 4/43, उसके बाद दिया हुआ है 1/4, उसके बाद दिया हुआ है 20/81। कभी भी कहेगा छोटा या बड़ा तो कितना, तो भागा दीजिएगा तो टाइम नहीं लगेगा जी, भागा नहीं देना है, डायरेक्ट ऐसे करना है, ये तिरछे गुना कीजिएगा और ये तिरछे गुना कीजिएगा। हमको छोटा पता करना है, बड़ा नहीं, छोटा पता करना है। तो देखिए 8 चौके 32 आ गया, 43 गुने 3 करेंगे तो ये तो ढेर सारा आ जाएगा ना। तो देखिए ये इससे बड़ा है, हमको छोटा ज्ञात करना है, तो अब इसी को हम रहने देते हैं, यानी कि दोनों में हम पता किए कि कौन बड़ा है, तो हमको पता चल गया ये बड़ा है, लेकिन हमको छोटा ज्ञात करना है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमको ये छोटा है। अब ये दोनों में चेक करेंगे कि कौन छोटा है, फिर गुना करेंगे, 4 चौ 16 और 43 से 43, अभी कौन छोटा है, अभी भी ये है छोटा, ये बड़ा है, इसको छोड़ देंगे, इसे कर लिए। अब हमको इससे करना है, इससे 41 गुने 4 करेंगे तो 4 और 8 चौ 32, इतना हो जाएगा। लेकिन हम इसको गुना करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 860 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा ना। हमको छोटा भी ज्ञात करने कहा था, तो छोटा तो यही नहीं आ रहा है, यानी कि कौन आया, 4/43 आया, 4/43, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटा ज्ञात करने के लिए इस रूप में आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कराए बामन में, कराए कि दिए गए तालिका का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न संकाय में छात्रों का प्रतिशत विभाजन दिया हुआ है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बांटा हुआ है, देखिए विज्ञान में, वाणिज्य में, कला में, ऐसा परसेंटेज में दिया हुआ है, और इस साइड में दिया हुआ है छात्रों की संख्या, और इधर विश्वविद्यालय संकाय दिया हुआ है PQRS। हमसे पूछ रहा है क्या, करा किस विश्वविद्यालय में, यानी कि किस विश्वविद्यालय के कला संकाय के विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। हमको कला वाला ने पूछ रहा है, तो कला वाला में देखिए 40%, और सबसे कम बोला है। तो देखिए कुल छात्र देखते हैं, पी वाला में कितना है, 18,500 है, उसके बाद क्यू वाला में 28,000 है, उसके बाद आर वाला में 36,000 है, उसके बाद एस वाला में 32,400 है। तो हमको तो ऐसे ही पता चल रहा है जी कि पीए वाला में तो कम है, 18,500 है, तो हम 18,500 है, इसका 40% लेना है, तो यही तो सबसे कम आएगा। बाकी 28,000 का 40 लीजिएगा, फिर 36,000 का 55 लीजिएगा, तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। 32,400 के भी 50% लीजिएगा तो उससे ज़्यादा होगा। तो ये जो चारों है, चारों में सबसे कम आएगा पी वाला में, यानी कि 18,500 के 40% लीजिएगा तो सबसे कम इसी का आएगा। तो हमको निकालना कहाँ है, हमको तो खाली सिर्फ पूछ रहा है कि किसका आएगा, तो किस में है 18,500 के 40%, तो पी में है, तो इसका सही आंसर पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्या कर रहा है, 53 नंबर कर रहा है
रुके पानी पी लेते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है 2.75 के क्यू माइनस 2.00 के क्यू माइनस 0.75 के होल क्यू। अब बोला इसका मान क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कि देखिए जब भी कोई भी जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है किसी सूत्र पर ही बैठा हुआ रहता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो 2.75 है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 0.75 माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो देखिए ये भी तो आ जाएगा इतना ही 2.75, ये भी आ जाएगा 2.75, तो ये घटाएंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा। तो जीरो किस में आता है, जीरो किस में आता है, यानी कि जीरो किस में आता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो कब होता है, कहे के मतलब कब होता है। तो कहिएगा, लाइन कट गया है ना, लाइन कट गया है। a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। क्या होता है, 3abc होता है, यही होता है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस पर बैठा लेंगे 3, ए की जगह पर हम मान धर देंगे 2.75, 3 तो दे दिए, ए की जगह इतना दे दिए, बी की जगह पर 2 दे देंगे, और सी की जगह पर कितना देंगे 0.75, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में इस रूप में नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा और इसी से दिया है, यदि इतना देता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कुछ क्या है, कुछ नहीं किया है क्या कि ई पहले रहने दिया है 2.75, ये रहने दिया है, और ए गुना कर लिया है। तो देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और इन्हें गुना करना है, देखिए 3 दूनी 6 और गुना 0.75, तो गुना कीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक 2 शून्य, 25 तिया 75, 25 चौ 100, और काटिए, काटेंगे तो ये 2 और ये 3, 3 तिया 9 और बटा 2 के मतलब 3 तिया 9 और 2 के मतलब 4.5, 4.5 इस रूप में दिया होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखिए बस कुछ नहीं, सिर्फ ये उलट दिया, ये उलट दिया, यानी कि 4.5 गुने 2.75, यही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे देखिए यहाँ पर ही यही आंसर देना चाहिए, यदि ये नहीं दिया है तो देखेंगे कि इसी में से कुछ और तो नहीं किया है, तो बस इसको रहने दिया था और ये तीनों गुना करके लिखा था, यही तो है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, करा एक आदमी की गति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वह धारा के विपरीत दिशा में कुछ दूरी तय करता है और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की कुल औसत गति पूछ रहा है। हमको तो सिर्फ पता करना है कि व्यक्ति जो तैर रहा है उसका कितना दिया हुआ है शांत जल में और धारा के कितना दिया हुआ है। फिर आराम से बैठा लेते हैं। तो कहते हैं देखिए, धारा के दिशा चलेगा, धारा के दिशा चलेगा तो व्यक्ति का जितना स्पीड दिया हुआ है ओ, और धारा के दिशा, जब धारा की दिशा चलेगा तो आपका स्पीड और धारा का स्पीड जुड़ जाता है ना, तो हम कहेंगे कि दिशा में, धारा के दिशा में चलेगा, धारा के दिशा में चलेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 5 के स्पीड से शांत जल में 5 के स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आदमी का चाल दिया हुआ है और धारा का दिया हुआ है 2, तो धारा के दिशा में जुड़ जाता है, यानी कि व्यक्ति का चाल और धारा के चाल, यानी कि 5 और 2 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, घट जाएगा। कहिएगा कैसे, अब जैसे में धारा पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है और व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा, तो होगा क्या कि धारा तो 2 के स्पीड से पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है, अब व्यक्ति 5 के स्पीड से जाएगा तो धारा तो 2 के गति से अवरोध नहीं कर देगा, यानी कि 3 के गति से नहीं बढ़ेगा, तो विपरीत दिशा में घट जाता है, याद रखिएगा। 5 व्यक्ति का चाल है, धारा 2 के गति से ठेल रहा है, यानी कि घट जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3, इतना तो हो गया। लेकिन हमसे ही नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि कुल यात्रा की औसत गति पूछ रहा है। औसत गति पूछ रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, औसत गति जैसे में होता है ना कि जैसे में धारा के दिशा में गया फिर रिटर्न लौटा, दूरी तो समान ही है। जब दूरी समान हो तो औसत चाल का सूत्र होता है, क्या होता है, 2 × x गुने y प्लस x प्लस y होता है, यही होता है। तो हम 2 लिखेंगे और x के जगह पर 7 और गुने y के जगह पर 3, एक बार जोड़ देंगे x प्लस y, तो 7 और 3 10, यही कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काटिए, 2 से काटिएगा तो 5 7 या 21, हमें 5 से भागा दीजिए,
21 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो 5 24 1। अब लिखिएगा 1.4 यानी कि कह सकते हैं 4.1/5, 5 24 1 21 बटा 5 आ गया ने, तो सही आंसर यही आ जाएगा। सही आंसर कौन आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 55 नंबर। 55 नंबर कर रहा है क्या? कर रहा है 22 से 28 के बीच विषम प्राकृतिक संख्या के औसत ज्ञात कीजिए। 22 से 28 के बीच, 22 से 38 के बीच बोल रहा है। 38 के बीच विषम संख्या के, तो हम कहेंगे बीच बोला है ना, तो कहेंगे कि 22 के बाद यानी कि विषम ने, हाँ, तो 23 हो जाएगा, 24 नहीं 25 हो जाएगा, 26 नहीं 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमको क्या बोला है? करा है इसका औसत बोला है। क्या करा है? इसका औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? तो कहेंगे कि सबका जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उसे क्या करेंगे? भागा दे देंगे, तो वही आ जाएगा, है ना। तो जोड़िए, जोड़ के भागा दीजिए। हमको इंतजार देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जोड़ के जय संख्या है उतना से भागा दे दीजिए, तब पर भी औसत आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम उतना काहे करे जाएंगे, हम तुरंत निकाल लेते हैं। या तो ध्यान दीजिए, या तो इसको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से भागा दीजिएगा आंसर, ठीक। एक तो ये कर लीजिएगा, लेकिन ये बड़ा नियम हो जाता है, इतना काहे जोड़े जाएंगे। डायरेक्ट कहेंगे कि बीच में कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच वाला औसत होता है। लेकिन ये 8 गो है। यदि 9 गो रहता तो 4 इधर से 4 उधर से 5 मान ले लेते, लेकिन 8 है तो हम कहेंगे कि 3 इधर से और 3 इधर से, बीच में है दोनों ने, बीच में है दोनों ने, तो हम कहेंगे कि 29 प्लस 31। औसत निकालना है तो कई संख्या? 2 संख्या, 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? जोड़िएगा तो 60 बटा 2 के मतलब 30। आप ऐसे भी निकालिएगा तो 30 ही आएगा, और इसको जोड़ के भी 8 से भागा दीजिएगा तो 30 ही आएगा। तो हम किस लिए उतना करने जाएंगे? या तो आप ऐसे भी निकालिएगा कि लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या बटा 2, तब पर भी 30 आएगा। अब आप पर निर्भर है कैसे आप औसत निकालते हैं, लेकिन इसका सही आंसर 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो इतना जोड़ना नहीं है, टाइम बचाना है। इसको जोड़ के बटा 2 कर सकते हैं, या तो बीच वाला जो संख्या हो जाएगा वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है 56 नंबर। दिया हुआ है a/3 दिया हुआ है बराबर b/4 दिया हुआ है बराबर c/7 दिया हुआ है। बराबरी में ही दिया हुआ है क्या? बराबर में दिया हुआ है 7a - 4b + 3c/p, और हमसे बोल रहा है p, तो p बराबर पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, तो p बराबर पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट देखिए, हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा होगा हम डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे कि इतना बराबर हम k मान लेते हैं। कुछ मानेंगे k मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या मानेंगे? k माने, आप कुछ भी मानिए, जरूरी नहीं है कि k माने, कुछ भी माने, तो हम यहाँ k मान लिए। अब कुछ नहीं तो नीचे 1, हम इसको और इसको में हम तिरछा गुना कर लेते हैं, फिर इससे भी करेंगे, लेकिन पहले इसको में कर लेते हैं। तो एक बारी गुना होगा तो टोटल उतर जाएगा 7a - 4b + 3c बराबर, अभी दोनों को होगा गुना होगा तो p गुने के p के। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। हम कहेंगे, अब देखिए हम इन्हें साइड में ही करते हैं। हम कहेंगे कि आप तो इससे और इससे एक बार कर लिए, अब आप ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे गुना कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? एक बार ऐसे और एक बार ऐसे गुना कीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कितना था? 56 था जी, 56 नंबर तो क्वेश्चन था। 6 नंबर था? 56 नंबर था। तो कीजिए गुना। गुना कीजिए ना, तो ए गुना जब कीजिएगा तो ए गुना 1 होगा, तो ए बराबर, और ये 3 और के गुना कीजिएगा तो 3 के। इसको भी b से 1 में गुना कीजिएगा तो b बराबर, b में से 1 b ना आएगा, b बराबर ये गुना कीजिएगा तो 4 के आ जाएगा, और c को गुना कीजिएगा तो c बराबर 7 के आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जहाँ a रहेगा 3 के, b रहेगा 4 के, c रहेगा 7 के। तो देखिए 7a है तो a की जगह पर 3 के देंगे, 3 के माइनस 4 है और b की जगह पर कितना? 4 के प्लस 3c है, 3c की जगह पर 7 के है, 7 के बराबर कितना? p और k। इतना तो आप करिएगा जरूर। अब सिंपल क्वेश्चन है, कैसे पुट करना। हम कहेंगे देखिए 7 या 21 के माइनस 4 चौक 16, 16 के प्लस 7 या 21 के बराबर p के। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे क्या कि देखिए घटा लीजिए, ये दोनों जोड़ के आप ही घटाइए बराबर इतना, फिर काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो घटाइए, जोड़िए 21 21 42
जोड़ के आप 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे एक 42 में आप 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक तो है, 26 आ जाएगा। अरे 21 के और 21 के, तो 42 के में आप 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 26 के बराबर पी और के से के कट गया, तब पी के मान कितना आ गया? 26 आया। हमसे तो पूछ ही रहा था कि पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर कितना आया? 26 आया। इतना तो आपको करना पड़ेगा। कीजिए, सिंपल है, बैठाना है सिर्फ। ठीक है, सेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, जिस ढंग से पूछता है उस ढंग से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि यदि 57 नंबर क्वेश्चन करा, यदि 36 लोग प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 6 दिन में 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिन में खोद सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है? मिश्र समानुपात है। इसमें करना है MDH/W। MDH/W फॉर्मूला पर बनने का ध्यान दीजिएगा। MDH/W क्या होता है? MDH/W क्या होता है? M से मैन रहेगा, ऊपर देना है, D से डे रहेगा, दिन रहेगा, ऊपर देना है, H से घंटा रहेगा, ऊपर देना है, और W से वर्क, जितना काम रहेगा नीचे देना है, और एक साइड ये वाला बैठा के काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 36 लोग तो आदमी है, ऊपर देंगे 36 गुना 10 घंटा, घंटा भी ऊपर रहेगा, काम करके 6 दिन, दिन भी ऊपर रहेगा, करा 200 मीटर लंबी या 300 मीटर चौड़ी या 2 मीटर गहरी, एक काम है ना, तो इसको नीचे रखना है। 200 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। अब दूसरा साइड में क्या करा 10 व्यक्ति ऊपर देंगे, 10 व्यक्ति 8 घंटा काम करके 100 मीटर लंबी, तो मीटर काम करना नीचे, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को कितना दिन में खोद सकता है? ये दिन नहीं दिया हुआ, ये दिन के मान निकलेगा, काट छाट लीजिए, आंसर आएगा। इस 100 से ही काटिएगा तो 2 बार में, और देखिए ये 2 दूनी 4 से ही 4 कट जाएगा, ये 3 से ही 3 कट जाएगा, ये तो नीचे पूरा कट गया, 10 से 10 कट गया। अब काटिए 2 बार में, तो ये 4, तो ये 2 बार में ये 3, ये 4 से काटिएगा, 4 नंबर 36, तो नोतिया 27 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। बस बैठाना है, कटना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर करा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर द्वारा किसी से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहते हैं? तो कहिएगा कि मूलधन में ब्याज जुटा हुआ रहेगा, वही मिश्रधन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग छाट लीजिए। समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 3 बरस, करा स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी, यानी कि स्वयं है 6 और हो जाएगा कितना? 7 हो जाता है कि मतलब मिश्रधन होता है। याद रखना, ये जो दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मूलधन, और मूलधन में मिश्रधन जब घटाइएगा तो ब्याज आता है। क्या आता है? ब्याज। तो हम कहेंगे कि 7 में से 6 गया, ब्याज कितना? तो ब्याज 1 आ जाएगा। अब सब कुछ तो आपके पास है, यानी कि पूछ रहा है वार्षिक दर बराबर क्या होता है? तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय यानी कि टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज देंगे तो ब्याज की जगह पर 1, तो 1 देंगे और गुना 100, और मूलधन की जगह पर कितना? मूलधन 6 और समय की जगह पर कितना? 3 धर देंगे, हो जाता है कि मतलब मिश्रधन है। 6 से 7 हो गया, यानी कि 7 मिश्रधन है, मूलधन। मिश्रधन में मूलधन घटाइएगा तो ब्याज आएगा। फिर पुट कर लीजिए ना मान, दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। हमको पता है कि ब्याज 1 है, 100 है, मूलधन 6 है और समय कितना है? 3 है। काट दीजिए, आ जाएगा। हम काटेंगे ये 3, तो कितना आ जाएगा? 50। तो 50/9, तो 50/9 भागा दिया हुआ है, तो भागा दीजिए। तो भागा दीजिएगा 9 से 50 में भागा दीजिएगा तो 9 से 5 45, तो 5 बचेगा। तो देखिए ये 5 बटा कितना आ जाएगा? 9, 9 5 45 और 5 50, तो आ जाएगा 5/5/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना कि मोहसिन की एक फलों की दुकान है, जहां उसके पास एक टोकरी में 400 सेब है, उनमें से 100 अरुण बेचे और शेष विजय बेचे। विजय के द्वारा कितने प्रतिशत बेचा गया? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है टोटल 400 फल है, जिसमें 100 अरुण बेचा, 100 अरुण बेच दिया। अरुण याद रखिए ना, ये अरुण है जो 100 बेच दिया, तो याद रखिएगा 400 में 100 अरुण बेच दिया, तब बचेगा कितना? 300 बचेगा। 300 बचेगा जो कौन बेच रहा है? 300 बचेगा जो विजय बेच रहा है, विजय 300। तो हमसे पूछ रहा है कि विजय कितना प्रतिशत बेचा, तो हम कहेंगे कि विजय बेचा जी 300, लेकिन टोटल कितना में बेचा? तो टोटल 400 में। याद रखिएगा जितना बेचेगा ऊपर और टोटल जो रहेगा उसको नीचे, प्रतिशत निकालना है 100 से। अरे जिस प्रकार से आप डिवीजन निकालते हैं ना जी, कि मेरा 500 में 360 आया, तो 360 ऊपर 500 में नीचे, प्रतिशत 100 से परसेंटेज निकल जाएगा आपको कितना परसेंट आया। उसी प्रकार से विजय 300 बेचा, टोटल 400 में, प्रतिशत निकले 100 से, 0 से 0, 4 से काटिए, 64 है, 4 × 5 = 20,
75% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर, 23 है, 45 है, 60 है, 22 है। कह रहा है किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 4 और 8 है। तो देखिए 4 का विभाजिता का नियम है कि लास्ट में 2 संख्या 4 से कट जाना चाहिए। कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 4 से नहीं विभाजित होगा। उसके बाद 8 दिया हुआ है, तो 8 के विभाजिता का नियम है कि 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ 0 22 है, 8 से ही भी नहीं कटेगा, तो नहीं तो 4 से कटेगा नहीं 8 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी है, 8 ही से भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी 4 ही भी नहीं कटेगा। और ऑप्शन नंबर डी में 3 है। 3 का विभाजिता का नियम कहता है कि सभी जितना योग आएगा वो 3 से जरूर कटेगा। यदि कट गया तो वही हो जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं, 3 2 5 4 9 9 4 9 5 14 14 26 20 4 24 24 3 से कट रहा है ना, हाँ कट रहा है 8 बार में, यानी कि कट रहा है 3 से। तो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच में स्थित नहीं है। कह रहा है इसके बीच में स्थित नहीं है। यदि बीच में स्थित कहता तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होगा तो स्थित है, और इससे बड़ा नहीं रहेगा और इससे छोटा नहीं रहेगा तो नहीं है। देखते हैं, हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 1/2। 1/2 देखिए गुना करिएगा तो इस 7 दूनी 14, ये 18 1 18, इससे ही बड़ा है, सही है ये अभी। और 5 1 5 और 3 दूनी 6। देखिए हम क्या कहे थे, बीच में वही संख्या होगा जो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा। तो हम इससे निकाले थे तो इससे बड़ा ही है ये था, और इससे ही छोटा है। देखिए ये 5 है, ये इससे छोटा है, तो ये बीच वाला संख्या है। लेकिन हमसे पूछा है बीच वाला संख्या नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, कि तो बीच वाला संख्या है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 2/5 दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 5 35 और 18 दूनी 36, इससे बड़ा है। और 5 दूनी 10 और 5 3 15, इससे छोटा है, तो फिर बीच में आया। इससे बड़ा रहेगा और इससे छोटा रहेगा तो बीच में आएगा, लेकिन हमसे तो पूछ रहा है बीच में नहीं बोला, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं डी नंबर 1/3, 7 या 21 18 1 18, यहीं पर पकड़ा गया। हर बार इससे ही बड़ा होता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि इसी से ही बड़ा आ रहा है 21 या 18, तो यहीं से तो पकड़ा गया, ये बीच वाला नहीं होगा। तो आंसर 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करा, 62 नंबर करा, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या की बात कर रहा है ना, तो हम एक संख्या को x मानेंगे और एक संख्या को y मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहली संख्या का 3/5 भाग, पहली संख्या x है, इसका 3/5 भाग दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या को, पहला संख्या को x बोले, दूसरी संख्या को y बोले, तो एक संख्या के 3/5 एक संख्या के 3/5 कर लिए। दूसरी संख्या के आधा से 10 अधिक है, दूसरी संख्या के आधा, कोई संख्या में आप 2 से भागा दीजिएगा तो वो तो आधा हो जाएगा ना। तो दूसरी संख्या y है, इसका आधा बोला, तो आधा यानी कि 2 से भागा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। से 10 अधिक है, से 10 अधिक, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। यहाँ पर तो बैठा लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट कर लिए, आगे क्या कर रहा है ये देखते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा काहे की लैंग्वेज में ही दिया हुआ है। फिर आगे क्या करा, करा पहली संख्या के 3/7, फिर बोला कि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाए, इसी से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के, प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधा, दूसरी संख्या के 9 तो 22 के आधा, दूसरे भागा दीजिएगा आधा आ जाएगा, दूसरी संख्या के आधा से 4 कम होती है। अब बोला कि दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, देखिए पहले इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट था, हम इसको सोल्यूशन पहले करते हैं साइड में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, देखिए ये दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, अब 10 में इसे भागा दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 2 आया 2 पर में गुना, तो 3 दूनी 6x माइनस ये 2 से भागा दीजिएगा तो 5 बाई अब बराबर 10। अब 10 आया, लेकिन ये जब गुना हो जाएगा तो 10 100 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर लिख देते हैं कि 6x माइनस 5 बाई बराबर 10 100 हो जाएगा। नहीं इतना तो आपको समझ में आया, ये 10 में पढ़े होंगे और इतना करना ही पड़ेगा। अब इसको हम करते हैं, इसको करेंगे तो ऐसे कर दीजिए ना, ये इसको इस साइड ले आइए, ये इसको इस साइड ले आइए, तो इसको लिखते हैं कि 3x/7 और इसको इस साइड लाएंगे तो -y/2 बराबर, देखिए -4 है, आइए -8 उधर जाएगा तो +8, तो घटाएंगे 8 में -4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कितना बराबर 4। हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना 14, 7 दूनी 14 2, ऊपर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x,
माइनस 2 से इसमें भागा देंगे तो 7 और 7 ऊपर गुना हो जाएगा तो 7x इतना तो हो जाएगा बराबर कितना 4। अब देखिए इसको भी ऐसे लिखिएगा ना, ये गुना करके इसको लिखेगा ना कि 6x माइनस 7x बराबर 14 चौ 56 ना 14 चौ 56 इस समीकरण 2। अब आराम से निकाल लीजिए, x और y का मान निकल जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा तो निकाल लीजिए। देखिए हम थोड़ा सा इक्वेशन पर बैठ गया तो बड़ा तो होना ही है। देखिए हम पहले देखिए प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, हम यहाँ पर काटने के लिए माइनस दे देते हैं, ये माइनस साइन हम उलट रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस दे देंगे, माइनस है तो प्लस दे देंगे, ये प्लस है तो माइनस दे देंगे। अब करिए ये तो माइनस प्लस ये तो कट जाएगा। अब देखिए प्लस 7 में ये माइनस 5 जाएगा तो 2x बचेगा, ये प्लस हो गया, प्लस 7x में 5x गया तो 2x बराबर, और 100 में 56 घटाइएगा, 100 में 56 घटाइएगा तो कितना आएगा 44 आएगा, 44 आएगा। 2 से काटिएगा तो x का मान कितना आ गया 22 आ गया, तो x का मान 22 आ गया और y का मान निकालना है, पुट कर दीजिए एगो में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जब बैठ जाएगा ना तो थोड़ा सा बड़ा हो ही जाएगा। तो y का मान निकालते हैं तो हम इसमें पुट कर देते हैं, हम इसमें भी पुट कीजिए चाहे इसमें, हम इसी में पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं कि हमको तो एगो निकल गया, इसको हम पुट करते हैं 6x माइनस 5y बराबर 100। तो x की जगह पर 22 है तो 22 धरेंगे तो लिखेंगे 6x, सॉरी हमको x के मान 22 है तो 22 यहाँ नहीं रखेंगे, तो 22 छक 32 से, तो 22 छक 32 से 132 माइनस 5y बराबर 100। अच्छा ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कहेंगे कि माइनस 5y बराबर, ये उधर जाके घटेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आप माइनस में माइनस 132 में 100 घटाइएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, कहीं गलती तो नहीं किए हैं, कहीं तो गलती नहीं किए हैं जी, देख लेते हैं। 6x माइनस 5y बराबर 100, 6x माइनस 5y बराबर 100, x के मान 22, तो 22 छक 32 से माइनस 5y बराबर 100। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। कहाँ दिक्कत किए हैं, तो दिक्कत किए हैं कहाँ दिक्कत किए हैं, यहाँ तक तो x के मान 22 आया ना, 22 आया तो 6x माइनस 5y बराबर 100, x के मान 22 है तो 22 छक 32 से 6 दिन 12 6 दिन 12 1 13, यहाँ तक तो ठीक है। माइनस 5y बराबर 100, अभी इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 32 हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं किए हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, गलती देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या कि देखिए जब x कट गया तो ये तो घटाएंगे तो ये 2 बाई नहीं आएगा, ये जो मान आया है ये 22 आया है, जो बाई का मान आया है, ठीक है ना, बाई का मान आया है तो बाई वाला में मान देंगे आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाई रहता, यहाँ पर भी कर दिए हैं कि यहाँ पर भी x लिख दिए हैं, बाई लिखाएगा, एक जगह आप मिस्टेक कीजिएगा तो सगरों मिस्टेक हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है। अब तो ठीक है। अब देखिए बाई का मान 22 है तो बाई का मान 22 रखिए, तो 6x माइनस 5, अब बाई के जगह पर 22 है तो 22 धरिए बराबर 100। अब 6x बराबर बाई 5 72 से माइनस 110 बराबर 100, तो डायरेक्ट हम इस साइड कर देते हैं, ये माइनस 110 से उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 110 इधर जाके प्लस 110 होगा, तो 100 पहले से और 110 और, तो कितना हो जाएगा 210। अब 6 से काटिएगा तो 6 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 से काटिए ना, 6 3 18 और 6 5 35 आ जाएगा, यानी कि x का मान 35 अब y का मान 22। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या का योग 22 और 35 जोड़िएगा तो 7 और 5 57 हो जाएगा, बस इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन खाली इसमें प्रोसेस बढ़ जाएगा, तो इसका सही आंसर 57 हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार नहीं बनता, कह दिया था दोनों का योग, सिंगल का था तो ऑप्शन से भी बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 63 नंबर में क्या करा, 63 नंबर दिया हुआ है, यदि x बराबर 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 4 प्लस ... 10 के पावर 10 है, तो x के इकाई अंक बोला, इकाई अंक निकालने के लिए बोला, हमसे क्या बोला इकाई अंक, तो इकाई अंक निकालने के लिए तो पहले हमको पूरा लिखना पड़ेगा, डॉट है उसको पूरा लिखना पड़ेगा। कहेंगे कि 1 के पावर 1 तो 1, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 है जो 3 बार है, 3 है जो 3 बार, 3 3 9 27। अब 27 लिखा है तो इकाई अंक कितना लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 7 लिख लीजिए। अब 4 के पावर 4 लिख लीजिए, 4 4 16, फिर इकाई 6 6 4 24, इकाई 4 4 4 16, यानी कि कितना 6 ने, या तो पूरा गुना कीजिएगा तो 256 आएगा तो लास्ट में 6, या तो 6 दीजिए, या तो आप यहीं से गुना कीजिएगा 4 4 16 इकाई अंक 6, फिर 6 से गुना करेंगे 6 4 24, फिर लास्ट में 4, फिर 4 से गुना करेंगे 4 4 16, लास्ट में फिर 1, सॉरी लास्ट में 6, हमको तो इकाई अंक याद करना था, तो इसका कितना आ गया 6 आ गया। और देखिए यहाँ पर और जो नहीं दिया हुआ इसको लिख देंगे कि देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है 5 के पावर 5, 6 के पावर 6, 7 के पावर 7, 8 के पावर 8, 9 के पावर 9,
उसके बाद 10 के पावर 10 यहाँ तक करा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम तो यहाँ तक निकाल लिए हैं ने। जब इकाई अंक निकालना हो और पावर के रूप में दिया हो तो पावर में हम 4 से भागा देते हैं। यदि पूरा पूरी कट जाएगा तो हम 4 मान लेते हैं कि पावर चढ़ाना है 4, पूरा पूरी कट जाएगा तो, और पूरा पूरी नहीं कटेगा, जो बच जाएगा शेष वही पावर के रूप में रखेंगे। जैसे में देखिए ये 5 के पावर 5 है तो हम पावर 5 में हम 4 से भागा देंगे तो शेष कितना, 1 बचेगा ने। तो 1 बचेगा तो वही लिखना है। तो 5 के पावर 1 के मतलब कितना, 5 है। अब 6 के पावर 6 है तो 6 में हमको 4 से भागा देना है तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2, तो 6 को लिखेंगे 2, यानी कि 6 है 2 बार, 6 छक्का 36 कितना, 6 लिखिएगा। उसके बाद 7 को लिखिएगा, 7 के पावर 7 है तो 4 से भागा दीजिएगा तो शेष 3 आएगा ने पावर, तो 3 आएगा। तो हम कहेंगे कि 7 के पावर 3 है, यानी कि 7 3 बार, 7 7 49, फिर लास्ट में 9, 9 7 63, यानी कि इकाई अंक कितना 3। 7 के निकालनी है, अब 8 के निकालना है। तो 8 के निकालना है तो 4 से काटेंगे, बार बार पावर में 4 से भागा देते हैं, पूरा पूरी कट जाएगा तो हम शेष के रूप में 4 मान लेते हैं, जो पावर के रूप में लिखाएगा। तो देखिए 8 है तो 8 काटेंगे, 4 दूनी 8, ये तो पूरा पूरी कट गया, शेष तो नहीं बच रहा, तब नहीं बचेगा नहीं तो पावर के रूप में, जब पूरा पूरी कट जाएगा तो पावर के रूप में 4 मानते हैं। तो 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 मतलब 8 है 4 बार, ऐसे कीजिए 8 है 4 बार, 8 8 64, इकाई अंक कितना 4, फिर इसे गुना कीजिए 8 4 32, इकाई अंक कितना 2, फिर इसे गुना कीजिए 8 2 16, इकाई अंक 6, तो 6 लिख देंगे, इसका 6 आया। अब इसका देखेंगे तो पावर में 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, शेष 1 नहीं बचेगा। तो 9 के पावर 1 के मतलब कितना 9। अब इसमें देखेंगे 10 के पावर में, तो 10 के पावर 10 है तो 10 में हम 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, शेष 2 ने, यानी कि 10 के पावर 2, यानी कि 10 है जो 2 बार है तो 10 गुने 10 100, इकाई अंक 0 है ने, तो 0 आ जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको इकाई अंक पूछा है, या तो सबके जोड़ के जो इकाई अंक आएगा वही आंसर आ जाएगा। जोड़िए तो 9 अच्छो 15, हमें जिसे इकाई अंक जोड़ने चल जाता है, 9 अच्छो 15, 15 में इकाई अंक हम 5 लेंगे। अब 5 3 8, 8 और 6, 8 6 14 में 4 लेंगे, 4 और 5 9, 9 अच्छो 15 में 5 लेंगे, 5 और 7, 7 5 12, 12 में 2 लेंगे, 2 और 4 6 और 1 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इस रूप में दिया था सिर्फ टाइम लगने के लिए, तो इकाई अंक 7 हो जाएगा। और हम कैलकुलेशन में इकाई अंक बताए हैं, सिम्प्लीफिकेशन में इकाई अंक बताएं, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की बात करेंगे। करा है 2 संख्या का योग 150 है और उनका महत्तम समवर्तक CF 15 है। यदि संख्याएं 40 और 120 के मध्य हो तो उनके व्युत्क्रम का योग। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं x + y बराबर कितना है 150, लेकिन करा HCF 15 दिया हुआ है, HCF 15 दिया हुआ है, यही ना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, HCF 15 तो एक बार x में गुना करेंगे तो 15x, एक बार 15 y में गुना करेंगे तो 15 y बराबर कितना 150। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि 15 इसमें भी 15 इसमें भी, तो डायरेक्ट हम 15 कॉमन ले लेंगे, 15x + y बराबर कहेंगे कि 150, आई काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, कहेंगे कि x + y बराबर कितना 10। अब हमको क्या करना है, हमको 10 को इस रूप में लिखना है कि 2 ऐसा फैक्टर लीजिए कि जोड़ेंगे तो 10 और HCF उसका 1 आना चाहिए, HCF उसका 1 आना चाहिए। कहिएगा सर जी 1 और 9 लेंगे तो 1 और 9 का HCF 1 आता है, और 9 1 और 9 10, या तो 9 और 1 और, या तो 9 और 1 भी कहिएगा कि भी तो हो सकता है, ठीक है लिख देंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है, 3 और 6 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 और 9 लीजिए चाहे 9 और 1 लीजिए, केवल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सॉरी हमको जोड़ के 10 आना चाहिए, तो 1 4 1 6 कर लेते हैं, या 6 या 4 करेंगे वही आएगा। तो देखिए 6 और 4 10 हो गया, HCF भी लीजिएगा तो कितना आएगा, HCF लीजिएगा तो लगता है कि 2 आ जाएगा, एक बार में तो 4 तो 2 इजी नहीं होगा। तो हम करते हैं यानी कि 3 और 7 लेंगे, 7 और 3 10, और HCF इसका लीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 ही हो जाएगा, यही होगा ना, तो यही हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या करा, हमसे अब क्वेश्चन में कहा कि यदि संख्या 40 और 120 के मध्य है, यानी कि हमको संख्या 40 और 120 के मध्य आना चाहिए बीच में। तो हम पहला के देखते हैं, एक संख्या 9 एक संख्या 10, तो हम पहला से के देखते हैं कि 15 से एक बार गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, आई 15 नमा 35 से आ जाएगा। तो देखिए कहा दिया है कि 40 से कम नहीं आना चाहिए, कहा है कि 40 और 120 के बीच आना चाहिए, तो ये तो 15 आ गया, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो 15 या 45, अब 15 7 75 से 105, अब बोल दिया था कि 40 और 120 के बीच आना चाहिए। तो देखिए 45 आया है 40 से और 120 के बीच, 105 आया है बीचे वाला आया है, तो यही आ जाएगा। संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन हमको उतना ही नहीं पूछा है, हमसे बोला है कि व्युत्क्रमों का योग। हम एक बार और सुपर 20 में चलाए थे तो बोले थे कभी भी संख्या दे दिया जाएगा, कहेगा कि व्युत्क्रमों का योग, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम कहते कि योग ऊपरे दे देना है, गुणनफल नीचे दे देना है, काट छाट के लीजिए आंसर आ जाएगा। हम बताए थे कि कैसे होता है, कहे थे क्या कि देखिए मान लेते हैं कोई संख्या 1 से, एक संख्या 22 है, इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो कुछ नहीं था 1 होता है, व्युत्क्रम में उलटता है 1/x हो जाएगा, और प्लस कितना 1/22 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 से 22,
एक्स एक्स से कट जाएगा तो बाई बचेगा, बाई प्लस बाई बाई से कट जाएगा तो एक्स बचेगा। तो आपको क्या पता चला कि योग ऊपरे है गुणनफल नीचे है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि डायरेक्ट इसको बार बार नहीं निकालना, खाली एक बार समझे कि जब व्युत्क्रम की बात करेगा तो योग ऊपरे देना है, गुणनफल नीचे देना है, ठीक है। तो हम कहेंगे देखिए एक संख्या ही है, एक संख्या ही है, तो योग ऊपर देंगे तो 120 और 40 कितना 160 और गुणनफल नीचे देंगे यानी कि 40 गुना 120 और काट छाट लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे E0 से E0 4 4 16 4 बरते में कटेगा, सॉरी संख्या ही थोड़ी आई तो बीच में कहा नहीं, संख्या तो हमको ये नहीं आया है, संख्या तो हमको ये नहीं आया है, संख्या ये आया है, ठीक है। तो एक बार गुना करें, पहले जोड़ देंगे उसके बाद गुना करेंगे। तो कितना दिया हुआ है 45, करने नहीं रहा, एक बार जोड़ देना है। तो 45 है 105 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि एक बार जोड़ देना है 150, नीचे में गुना कर देना है, ऊपर में जोड़ नीचे में गुणनफल। तो गुणनफल करिए 45 गुने 105, काटिए, काटिएगा, जोड़े हैं ना, सही जुट गया है, हाँ काटिए। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और कट रहा है कितना से 10 आई 3 और कट रहा है, काटिए इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 21 25 75 से अब नहीं कटेगा। तो ऊपर में कितना बचा 2 बचा, नीचे में 21 या 63 बचा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, 2/63 आया, इतना आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बनाते जब बनाइएगा तो इतना थोड़ी कीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे सोच लीजिएगा कि 15 कॉमन ले आएगा तो ये 10 बचेगा, x प्लस y बराबर 10, कौन ऐसा मान पुट करे कि हमको जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, ICF उसका बनाना चाहिए। तो ये दो संख्या है, एक 1 9 1 3 और 7, लेकिन इसमें भी शर्त कर दिया था कि बीच के संख्या जो आएगा ना 120 सॉरी 40 और 20 के बीच आना चाहिए, इसमें कम आ रहा था, इसमें लिए तो आ गया। तो यह संख्या के 145 आ गया, 105 आ गया, ऊपर में योग देना है, नीचे में गुणनफल कर दिया, आ गया। इतना तो करना पड़ेगा, एक नंबर बढ़ाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विकर्ण बराबर क्या होगा, तो होता है क्या n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। n जो होता है भुजा की संख्या, तो करा 10 भुज, इसी में कहा दिया 10 भुज यानी कि भुजा की संख्या 10। तो यहाँ पर 10 देंगे, 10 यहाँ पर 10 देंगे, 10 में से 3 गया कितना 7, अब बट्टा कितना 2, 2 से काटेंगे तो कितना 5, 7 5 35, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए दो संख्याओं का मध्यमानुपाती 9 है और तृतीयानुपाती 243 है, उन संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का मध्यमानुपाती 9 है, मध्यमानुपाती का मतलब अंडर रूट ए भी होता है, अंडर रूट ए भी बराबर कितना दिया है 9 दिया हुआ है। तो और तृतीय अनुपाती कितना दिया हुआ है 243, तृतीय अनुपाती क्या होता है b² बटा ए बराबर कितना 243 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो कीजिए, हम करते हैं कि देखिए हम दोनों जने स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि ई से ही कट जाएगा, लेकिन ये ए अनुपात ए और बी बराबर 9/81 आ जाएगा, 9/81। अब हम ऐसे करेंगे कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए बराबर 81, आई बटा में चल जाएगा बी। हम किस लिए किए हैं कि देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो ए बराबर 81 बटा बी, अब यहाँ पर b² है तो b² लिखेंगे, अब बटा में ए, एक जगह पर ये जितना दिया हुआ है लिख देंगे, तो एक जगह दिया हुआ है 81, अब बटा बी लिखेंगे, तो ये बी नीचे रहेगा, नहीं उलट के ऊपर चला जाएगा, तो बी हो जाएगा ये। अब बराबर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम तो यहीं पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए फिर से करते हैं, छोड़िए। आप तो एक बार ऐसे कीजिएगा ना, b² बटा इतना, तब b² लिख दीजिएगा, एक जगह पर ही लिखेगा इतना, और बराबर कितना लिखेगा, बराबर 243 लिखेगा ना। अब ई नीचे रहेगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये b² गुने b, तो b³ हो जाएगा, b³ आइए आपस में गुना हो जाएगा, 81 और गुने 243 हो जाएगा। अब b³ बराबर किसका q है वही निकल जाएगा b के मान। तो देखिए हम निकालते हैं, हम 81 को तोड़ सकते हैं कैसे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 39 81, 81 टूट गया। 243 को कैसे तोड़ेगा, 81 गुने 3, 243 को टूटता है 81 गुने 3, 81 को लिखने के लिए 4 गो 3, तो हम लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 81, और फिर तिया करेंगे तो 243, यानी कि हम 81 को तोड़ेंगे तो इतना और 243 को तोड़ेंगे तो इतना, है ना। तो आप कहेंगे कि b³ बराबर इतना, तब b बराबर क्यू में स्क्वायर में 2 रहेगा तो उसके बदले 1 समझना है। जैसे में 8 को डबल है, 8 है जो डबल है तो उसको बाहर निकालेंगे 1 होगा, लेकिन क्यू में 3 के बदले 1 होता है, तो हम कहेंगे कि 3q, तो इसके बदल में 1 3, फिर यहाँ पर देखिए 3q, तो इसके बदल में 1 3 आओ, यहाँ पर 3q, तो उसके बदल में 1, तो b के मान कितना आ गया, यानी कि डायरेक्ट इसका अंडर रूट क्यों करेंगे तो b के मान कितना आ जाएगा, 3 3 9 27, b के मान कितना आ गया 27। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का औसत, तो हम तो पहले दोनों संख्या निकालेंगे तभी ना औसत निकलेगा। तो हम कहेंगे कि b के मान कितना 27 आ गया, अब b के मान 27 आ गया तो हमको a के भी मान निकालना पड़ेगा, तो a के मान निकल जाएगा आसान से, कहिएगा कैसे। तो देखिए b के मान
ए के मान निकल जाएगा आराम से। देखिए बी के मान 27 है, हम यहाँ पर पुट करेंगे बी के मान, जहाँ बी रहेगा वहाँ 27 देंगे, यहाँ 27 दीजिएगा, यहाँ पर 27 दीजिएगा तो 27 या 81, ए के मान कितना आ गया, ए के मान 3 आ गया। हमको तो यह दोनों पता करना था, बी इतना ए इतना, योग पूछता तो 30 हो जाता, औसत पूछ रहा है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दीजिए, यानी कि 27 प्लस 3 अब बटा 2, तो 30 बटा 2 के मतलब कितना 15, यही तो पूछ रहा है, तो इतना करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, यदि उसके वेतन में कुल कितने % की कमी होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी मैं पहले x की वृद्धि कहे पुनः x की कमी कह दे तो डायरेक्ट होता है x² बटा 100 की हमेशा कमी होता है। देखिए पहले 15% बढ़ाया, सेम में 15% घटाया है तो सेम नहीं है, जब सेम रहता है तो इसका सूत्र होता है x² बटा 100 की हमेशा कमी, क्या होगा कमी। तो x के जगह पर कितना है 15 बढ़ाया 15 घटाया, तो 15 के क्या करेंगे, जब x के जगह पर 15 रखेंगे तो 15 के स्क्वायर 225 बटा 100 की हमेशा कमी होगा, यानी कि जब भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2.25 की हमेशा कमी आएगा, 2.25 की हमेशा कमी आएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 70 नंबर देखिएगा, कर रहा है 70 नंबर का रहा है, एक फॉर्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं, यदि सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या कितना होगा। एक फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, बकरी है और क्या है मोर है, मोर है, कुछ नहीं करना है, बकरी के 4 पैर मोर के 2 पैर लिख देना है। और क्या कर रहा है, कर रहा है कि सिर की संख्या सिर की संख्या 60 है और पैर की संख्या कितना है, पैर की संख्या 170 है। कुछ नहीं करना है, आराम से निकालिए, हमको जो पूछेगा उसके उल्टा में निकालना है। ये टाइप हम रेशियो में भी बता चुके हैं, यदि आप रेशियो नहीं देखें तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बकरी की संख्या ज्ञात कीजिए, बकरी हमसे पूछ रहा है, कुल के कुल मोर मान लेंगे, जो पूछता है उसका उल्टा मानते हैं। बकरी पूछ रहा था, कुल के कुल मोर मानेंगे, एक मोर में 2 पैर, एक मोर में 2 पैर, तो टोटल सिर है 60, तो 60 मोर में 2 पैर रहेगा तो कितना 120 पैर, यहाँ 120 पैर, यहाँ 170 पैर में कितना के अंतर है, तो घटाइएगा कि 50 के अंतर है, यहाँ पैर में 50 के अंतर है, यहाँ पैर में कितना के अंतर है, अंतर मतलब घटा के 4 में से 2 गया 2 के अंतर है, तो यह काटिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि कहता ये हमको कौची क्या गया है, ये हमको बकरी क्या गया है 25, बकरी क्या गया, यदि अब हमको मोर निकालना रहेगा तो टोटल 60 में हम 25 से घटा देंगे तो उसको भी निकल जाएगा, ऐसे 25 आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का रहा है कि एक दुकानदार एक कुर्सी को 630 रुपया में बेचकर 5% का लाभ कमाता है और यदि दुकानदार इस कुर्सी को 612 में बेचे तो उसे कितने % के लाभ हानि होगा। कह रहा है कि 630 है, इसमें बेचता नहीं तो 5% लाभ होता है, तो हम कहेंगे इसका तुलना 105 से कीजिए ना, इसका क्रयमूल्य निकालिए ना कितना आता है, क्रयमूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा ब्लैक का मार्कर, तो हम यहाँ से क्रयमूल्य निकालेंगे, निकालिए 21 × 5 = 75 से 20 × 5 = 100, 21 × 3 = 63, 3 दूनी 6, कहेंगे कि क्रयमूल्य आ गया 600, अब बेच रहा है कितना में जी 612 में बेच रहा है, तो कहिएगा सर जी 600 में खरीदे थे 612 में बेच रहे हैं, 12 के फायदा हो रहा है, लाभ किस पर होता है क्रयमूल्य पर होता है, प्रतिशत है तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य, 6 दूनी 12, 2% के क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 2% के लाभ हो जाएगा, ब्लैक बोला नहीं था, चल रहने दो है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2% के लाभ हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है बनाने में। और कितना नंबर था इसका 2% आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर कह रहा है कि 5000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर नियत समय का ब्याज 832 है तो अवधि की गणना कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब मूलधन में ब्याज जोड़िएगा तो मिश्र धन आएगा, और कभी भी हमको समय पूछे या दर पूछे तो आसान से निकालने का तरीका देखिए, पहले मूलधन लिख देना है, क्या लिख देना है मूलधन, और इधर मिश्र धन लिख देना है, एक साइड क्या लिख देना है मिश्र धन लिख देना है। तो हम कहेंगे जी कि मूलधन कितना है 5000 है, मूलधन 5000 है और मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन नहीं दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, तो हम आपको बोले ना कि मूलधन में आप ब्याज जोड़ दीजिएगा तो ही मिश्र धन आएगा, तो इसमें हम कितना दिया हुआ है 800, हम 32 जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन हो जाएगा, तो 2 3 8 5, यानी कि ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। कभी भी हमको इस पर दर पूछे समय पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसको जब तक काटना है तब तक, ना तो जब तक काटना है जब तक या तो किसी का वर्ग आ जाए या तो किसी का घन आ जाए या तो किसी का 4 आ जाए, यानी कि हमेशा आएगा। काटते हैं, अभी तो नहीं है किसी का वर्ग नहीं है या क्यों है नहीं है, काटेंगे तो ये 25, इसको काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2 और 2 6 12,
यही ना। तो हम कहेंगे जी ये वर्ग है 25 किसका, तब 5 के और डबल शून्य के बराबर 1 शून्य, हम कहेंगे कि ये वर्ग है 50 के। ये भी इसके अगले बगल का वर्ग रहेगा। ये 25 और ये 29 है, लास्ट में 6 है, तो पक्का या तो लास्ट में 4 रहेगा या तो लास्ट में 6 रहेगा। तो 4 रहेगा यानी कि 54 आ जाएगा। देखिए 4 4 16, 2 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, तो 4 ही ना होगा। 54 के वर्ग निकालिएगा तो यही आएगा। तो हमसे क्या पूछा, समय पूछा है। क्या पूछा जी, हमसे अवधि पूछ रहा है यानी कि समय पूछेगा तो यही आंसर आ गया। जो क्यू आता तो कहते 3 बरस, स्क्वायर आया तो 2 बरस आंसर। लेकिन यहाँ से हो सकता है कि समय उसमें दे रहा था, दर पूछता तो हमको तब पर भी ऐसे करना है। दर निकालने कहता तो हम ऐसे करते कि दोनों के बीच अंतर कितना, कहिएगा 4, और बारबरी वाला नीचे रखिएगा 50 मूलधन वाला, और प्रतिशत है 100 से 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। देखिए क्वेश्चन में 8% दिया हुआ है ना, तो हमको समय पूछेगा तो इतनी आंसर आ गया। यदि समय क्वेश्चन में दे देता, दर पूछता तो कहते दोनों के अंतर कितना 4, ये दे देते प्रतिशत है 100 से 4 दूनी 8 आ गया दर। देखिए क्वेश्चन में 8 दर दिया हुआ है, हमको तो ये तो पूछा था ना, हमको समय पूछा, 2 आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 जो दिया हुआ है, कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 106 में। कह रहा है 2 संख्या का योग 60 है, यदि एक संख्या दूसरी से 14 बड़ी हो तो बड़ी संख्या। 2 संख्या का योग, 2 संख्या x प्लस y बराबर 60 है, और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 14 बड़ी है। बड़ी या छोटी के मतलब अंतर होता है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 14। बड़ी या छोटी का मतलब अंतर होता है। कभी भी आपको x प्लस वाई यानी कि कभी भी आपको योग और अंतर पता चल जाए तो बड़ी निकालना है जोड़ के आधा, छोटी निकालना है घटा के आधा, या तो उसे नहीं कीजिएगा तो ऐसे कहिए बड़ी निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, छोटी निकालना है घटा के दूसरे भाग देते हैं जैसे आधा हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या जी, हमसे पूछा है बड़ी, तो जोड़ के आधा या जोड़ के दूसरे भाग, तो 60 74 आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो इसको आप कहिए जोड़ के दूसरे भाग, या तो इसको कहिए जोड़ के आधा, आधा भी कीजिएगा तो 37 से आएगा। कितना आएगा 37 से, या दूसरे भाग भी दीजिएगा तो 37 से आ गया। इसका आंसर 37 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7 को कह रहा है कितना से, कह रहा है 3a माइनस 1 से भागा देने पर शेषफल बोला है। तो कुछ नहीं करना, हमको पहले इसको कर दे लीजिए कि ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस 1 बराबर 0। तो ऐसे लिखेंगे 3a और इसको इधर ले चल जाएंगे तो 1 हो जाएगा 1। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि a बराबर कितना होगा, तब 1 बटा में 3 आ जाएगा। तो कहेंगे जहाँ पर a रहेगा 1/3 दे देना है, जहाँ a रहेगा वहाँ पर 1/3 दे देना है। कितना देना है 1/3। अब कैलकुलेशन इतना कर लीजिए ना, 3 दिया हुआ है 3 लिखेंगे और a की जगह पर 1/3 देंगे, तो 1/3 के स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे 1 के बने रहेगा, देखिए 1 के 3 तो 3 1 के बने रहेगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा इतना प्लस। अब 5 है तो 5 देंगे, 5 बोला तो 1 की जगह पर 3, तो 1/3 यानी कि कहेंगे कि 5, तो ये गुना कीजिए ना, 5 कहें 5/3 यानी कि 5/3 प्लस इस 7 है, ये है। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हम काट दें इसको, 3 से 3 या 9, कहेंगे कि 1/3 आया प्लस 5/3 प्लस 7, कुछ नहीं था नीचे 1। अब एलसीएम लीजिए 3, तो 1 प्लस 5 प्लस ये इसमें भागा दीजिएगा तो 3 3 7 21। अब जोड़िए 21 1 22, 22 और 5 27, 27 बटा कितना आ जाएगा 3, 3 से काटिएगा 3 नंबर 27, कितना आ गया 9 आ गया। हमसे तो यही पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं छूट नहीं गया, कोई हो तो गया, हो गया। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम इसका जो जीके और जीएस करंट अफेयर रहेगा इसका हम अपलोड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो आपको कहाँ पर क्या पूछना है हम डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन अभी जब तक मोनेटाइज नहीं होता है तो हम वीडियो ही अपलोड करके बता सकते हैं। और चैनल मोनेटाइज होगा तो जब स्टार्ट करेंगे तो आप भी ऑनलाइन रहिएगा। आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा हम डायरेक्ट बताएंगे कि देखिए यहाँ पर ये होगा, ये कैसे हुआ, आप कमेंट करके बोलिएगा। तो ठीक है, आज भर इतना ही रहने देते हैं। तो आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।